तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग को पता होगा, यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, कि हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोग पूरी किताब से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी सीरीज स्टार्ट करी है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज स्टार्ट करी है, जो आपके 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इन प्रश्नों में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, पूरी किताब से, यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री जो पूरी बुक होती है उसमें से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आते हैं, वो सारे प्रश्न आपको इस सीरीज के अंतर्गत कराए जाएंगे। इससे पहले भी इसका एक वीडियो आ चुका है, तो यदि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये आपका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आप लोग इन वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में अंत तक देखो। हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ में किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में उसका आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत करा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करा भी रहे हैं, जिनकी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा आने की है, और साथ ही में जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, अंत तक देखो। और साथ ही में यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो कर दीजिए, कि उससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखेंगे, तो फिर मेरा भी मन करेगा ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को बनाने का। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मन नहीं होगा फिर बनाने का। और यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर पक्का करना चाहते हो क्लास 12 की केमिस्ट्री में, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी हर एक चीज़ को। यानी जैसे कि आप लोग नोट्स को देख पा रहे होगे, इसको अच्छे तरीके से लिखने में, सारी चीज़ों को करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए आप लोग छोटा सा लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो, उसमें आपका कितना समय जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग छोटा सा लाइक कर दो, साथ ही में जो भी आपकी इच्छा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग चाहो तो टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टॉपर ग्रुप क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो टॉपर ग्रुप के अंतर्गत जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टॉपर ग्रुप के अंतर्गत दिया जाता है। और टॉपर ग्रुप के एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। यानी कि 100 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको क्लास 12 यदि मान लिया केमिस्ट्री के लिए आप टॉपर ग्रुप लेते हैं तो केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के नोट्स भी दिए जाएंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन भी दिया जाएगा, उसका सोल्यूशन भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मात्र 100 रुपये में दी जा रही हैं, तो आप लोग आराम से ले सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो। यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपको नहीं लेना है, तो आप मत लीजिए। आप यूट्यूब पर वीडियोस को देख करके नोट्स खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो लो, या नहीं इच्छा है तो मत लो। और जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है व्हाट्सएप नंबर क्या हो जाता है आपका 97 93 44 00 81 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करेंगे आप लोग, मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। मैसेज आप लोग कर देना, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप चाहिए उसका आप लोग नेम लिख देना। फिजिक्स के लिए चाहिए तो फिजिक्स बता देना, केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो केमिस्ट्री बता देना, बायोलॉजी के लिए चाहिए तो बायोलॉजी बता देना, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग चाहिए आप लोग बता देना, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा सारी चीज़ें। और इस सभी का प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, 100 रुपये है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग अपने बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसी बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 या ढाई महीने बचे हुए हैं। तो उसी 2 और ढाई महीने में अच्छे तरीके से तैयारी यदि आपको करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट दिया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, कि किस प्रकार से आप लोग अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर पक्का कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी किताब होती है उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं अति लघु उत्तरीय वाले, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर करा रहे हैं, उन प्रश्नों को भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप लोग मीडियम वाले जो प्रश्न होते हैं या फिर बिल्कुल भी इनकी संभावना नहीं होती, उनको भी आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो मैं प्रश्न यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि
कि सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और उनकी संभावना भी है आगे यानी कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए समय कम है, तो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। उसके अलावा यदि आप नोट्स वगैरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम लोग इसको पहले ही कर चुके हैं, सारे प्रश्न मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग जरूर जा करके देख लेना, ठीक है। और अब हम लोग अगले जो आपका पार्ट होने वाला पार्ट नंबर 2 उसमें जो प्रश्न करने वाले हैं उसे हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाना, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, हम लोग के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग पहला पार्ट देख लेना। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है जो कि आपका हो जाता है चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। यानी कि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए भी हैं, तो इसीलिए आप लोग इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे कि किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी चालकत्व। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं और यह चालक के प्रतिरोध यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो C बराबर क्या हो जाता है 1/R, ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका इसमें आज का जो सेकंड पार्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निर्दिष्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका अति लघु के साथ साथ में लघु उत्तरीय फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हम लोग को निर्दिष्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखना है और उसके दिए गए संकेतों को हम लोग को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली जो समीकरण है उसे हम लोग निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्दिष्ट समीकरण। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण यानी कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य जो संबंध दर्शाने वाला जो समीकरण है उस समीकरण को हम लोग निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। आगे हम लोग बताएंगे कि जर्मन भौतिक विज्ञानी निर्दिष्ट के अनुसार यानी कि भौतिक विज्ञानी से निर्दिष्ट उन्हीं के अनुसार यानी कि उन्होंने ही निर्दिष्ट समीकरण दिया था, तो उन्हीं के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M/M+ के विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध है, ठीक है। तो क्या संबंध है? तो आप लोग इस प्रकार से बताओगे। समीकरण यही आपका होता है निर्दिष्ट समीकरण, E बराबर E0 - 2.303 RT/NF log 10 1/Mn+, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। जहाँ पर जो R है, R क्या है आपका? R गैस नियतांक है। जो आपका R है यह क्या है आपका? गैस नियतांक है। T जो आपका है यानी कि T आपका परमताप है। F क्या है आपका? फैराडे नियतांक है। N क्या है यहाँ पर? N आप लोग देखोगे तो N आपका जो हो जाता है आपका हो जाएगा प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और Mn+ क्या हो जाएगा आपका? विलयन के धातु की सक्रियता। ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है। Mn+ क्या हो जाएगा आपका? विलयन के धातु की सक्रियता। और N क्या था आपका? N जो आपका था वो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से निर्दिष्ट समीकरण हम लोगों ने आपको बता दिया, साथ ही में उसमें जो दिए गए संकेत हैं उसे भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो और इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च धनात्मक तत्व निम्न धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के हम लोग को 2 अनुप्रयोग बताने थे। पहला अनुप्रयोग मैंने आपको बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च धनात्मक तत्व निम्न धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाता है आपका कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है
उसमें हाइड्रोजन से जो ऊपर उपस्थित तत्व होते हैं वो अम्लों से कह सकते हैं कि अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। तो ये आपके दो हो गए अनुप्रयोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए आपको इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर साथ में इंपॉर्टेंट का टैग भी लगा लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम सेम इसी पैटर्न पर, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना है, तो आपको बेहतर तरीके से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि Zn कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag ऐसा नहीं कर पाता, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग को बताना है कि जो Zn है, जिंक है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। जबकि Ag जो होता है वो ऐसा नहीं कर पाता है, स्पष्ट करना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इसका आंसर हम लोग बताएंगे। आप लोग बताओगे, क्या बताओगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Zn होता है को Cu से ऊपर रखा जाता है, यानी कि जो आपका Zn है वो Cu से ऊपर रखा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। जबकि जो सिल्वर होता है यानी कि Ag को हम लोग सिल्वर बोलते हैं, जबकि सिल्वर को Cu से नीचे रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें Zn को Cu से ऊपर रखा गया है और Ag को Cu से नीचे रखा गया है, ठीक है। इसी कारण जो आपका Zn होता है यानी कि जिंक होता है वो आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से Cu यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag जो आपका सिल्वर होता है वो कम सक्रिय होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि जो आपका Ag होता है वो आपका कॉपर से नीचे रखा गया है, इसीलिए क्या होता है, कॉपर से कम सक्रिय होता है, ठीक है। इसलिए आपका ये ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग जिंक की बात करेंगे तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। अब ये समीकरण आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें थ्योरी में बताया वैसे ही सेम समीकरण में भी है। Zn प्लस CuSO4 जो आपका होता है उसमें क्या करेगा, Zn होगा वो Cu को विस्थापित कर देगा, तो क्या हो जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। वहीं पर यदि हम लोग Ag प्लस CuSO4 करेंगे तो फिर आपका कोई भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि आपका जो Ag होता है वो कम सक्रिय होता है, इसलिए वो Cu को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।